तो हम लोग बात करने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ एसएचएम के बारे में कि क्या होगा डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। तो जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ एसएचएम हम लोग लेते हैं तो उसमें y बराबर a साइन ओमेगा टी होता है। अगर हम आप इस इक्वेशन को लिखना चाहें तो y बराबर a साइन 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू टी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ओमेगा बराबर जो होता है वो 2 पाई अपॉन टी होता है। और अगर हम फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखना चाहें तो इसी इक्वेशन को डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन को y बराबर a साइन ओमेगा टी a साइन 2 पाई अपॉन स्मॉल टी इंटू टी या a साइन 2 पाई एफ फ्रीक्वेंसी के टर्म में इंटू टी भी लिख सकते हैं। एक बात आपसे कहना था कि अगर आप डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ एसएचएम लिख रहे हैं तो जरूरी नहीं कि आपका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आपका इसी रूप में हो। आप डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन y बराबर a साइन ओमेगा टी अगर आप ले रहे हैं, क्योंकि कोई भी पीरियोडिक इक्वेशन एसएचएम को दिखा सकता है, तो y बराबर a साइन ओमेगा टी ले रहे हैं तो वो भी ठीक है। लेकिन आप चाहें तो y बराबर a cos ओमेगा टी भी रख सकते हैं, ये भी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ एसएचएम ही होगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें, क्योंकि जितने भी पीरियोडिक फंक्शन हैं वो एसएचएम को दिखाते हैं और साइनोसोडियल हमारा पीरियोडिक होता है तो एसएचएम को दिखाएगा। तो साइन और कॉस में से किसी भी टर्म में आप डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ एसएचएम पुट कर सकते हैं। बस फर्क क्या है, जब आप ग्राफ बनाएंगे तो मैथमेटिक्स में आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम साइन का ग्राफ बनाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ एसएचएम का अगर आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ एसएचएम का जो ग्राफ होगा वो यहाँ से साइन का ग्राफ जाएगा बेटा। ये हमारा t/4 होगा, ये t/2 होगा। इस पर आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा एसएचएम का वो मैक्सिमम होगा और यहाँ वाले पर जो होगा डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम। तो ये ग्राफ आप साइन के लिए बनाओगे तो साइन का जो ग्राफ बनता है वो हमेशा ओरिजिन से बनता है, लेकिन जो कॉस का ग्राफ होगा तो वो 90 डिग्री या तो लीड करके होगा या तो 90 डिग्री लैग करके होगा। तो साइन और कॉस में बस इतना फर्क है, साइन और कॉस में बस इतना फर्क है कि इनके बीच का जो फेज डिफरेंस होता है वो π/2 का होता है। तो याद रखिएगा, अगर हम फेज डिफरेंस की बात करते हैं तो साइन एंड कोसाइन वेव के बीच का जो फेज डिफरेंस होता है वो π/2 का होता है। तो आप डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन अगर आप साइन के टर्म में देना चाहते हैं तो भी ठीक है, कॉस के टर्म में देना चाहते हैं तो भी ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हमारा जो है साइन के टर्म में भी वैलिड है, कॉस के टर्म में भी वैलिड है। बस ग्राफ बनाते समय आपको ये ध्यान देना है कि अगर हम साइन का इक्वेशन के टर्म में अगर ग्राफ लिए हैं तो वो ओरिजिन से होगा, और अगर हम कॉस के टर्म में लेके चलते हैं तो π/2 मतलब 90 डिग्री लीडिंग फैक्टर के टर्म में कॉस का ग्राफ होगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन देख लीजिए, और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि वेलोसिटी इक्वेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन इक्वेशन क्या होगा, एंड क्या रिलेशन होगा डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन और वेलोसिटी इक्वेशन के बीच में, क्या रिलेशन होगा वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन के बीच में, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या रिलेशन होगा वो भी देखते हैं। तो वेलोसिटी इक्वेशन ऑफ एसएचएम में अगर हम देखें तो वेलोसिटी इक्वेशन ऑफ एसएचएम भी आपका जो है बाय डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ एसएचएम भी फाइंड होगा। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ एसएचएम y इक्वल टू ये साइन ओमेगा टी था। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमने कल आपको बताया था कि डिफ्रेंशिएशन में एक चीज़ ध्यान देते हैं, जैसे डी डी एक्स ऑफ हम साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन जानते हैं, साइन ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन नहीं जानते।
तो साइन ए एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो साइन का तो कॉस होगा, लेकिन जो यहाँ पर ए दिख रहा है बेटा डिफ्रेंसिएशन में, वो बाहर आ जाता है। तो सिमिलरली हमने यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किया, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का डिफ्रेंशिएट करेंगे तभी हमारी डिस्प्लेसमेंट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तभी हमारी वेलोसिटी आएगी। तो वेलोसिटी हमने पाया v इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी पा गया। अब यहाँ पर अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हमारा साइन के टर्म में है और वेलोसिटी इक्वेशन कॉस के टर्म में है। तो अगर हम पूछे कि व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, नाउ द फेज डिफरेंस इज पाई बाई 2। इट मीन्स ये याद रखिएगा कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो कितने डिग्री का होता है? पाई बाई 2 डिग्री का होता है। तो हम लोग ये देख लिए कि जो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का फेज डिफरेंस है वो पाई बाई 2 का होता है। तो अभी हम आगे जब बताएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बीच का जो फेज डिफरेंस होता है वो 180 डिग्री का होता है। इट मीन्स अगर हम किसी भी ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो अब यहाँ पर तो ये क्लियर हो गया कि जो हमारा वेलोसिटी होगा वो 90 डिग्री लीडिंग फैक्टर पे जाएगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आप यहाँ पर जो प्लॉट किए थे, एक एग्जांपल के थ्रू हम यहाँ पर समझा रहे हैं। जैसे डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आपने बनाया, ये आपका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आपने बना करके रखा था, जिसमें ये इतने दूर पर हमारा एम्पलीट्यूड था, t/4 पर जो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव विल बी मैक्सिमम था। तो अब हम अगर वेलोसिटी इक्वेशन यहाँ पर प्लॉट करेंगे तो वेलोसिटी इक्वेशन ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे यहाँ पर वेलोसिटी इक्वेशन जाएगा। यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो फेज डिफरेंस है वो कितने डिग्री का हो गया? तो फेज डिफरेंस जो हो गया, फेज डिफरेंस की अगर हम बात करें बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, तो दैट इज 90 डिग्री। क्यों ऐसा हम कह सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर साइन के टर्म में हमारा डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, तो वेलोसिटी इक्वेशन कॉस के टर्म में आ गया। इट मीन्स फेज डिफरेंस दोनों के बीच में कितना डिग्री का हो जाएगा? पाई बाई 2 डिग्री का हो जाएगा। और अब यहाँ पर वेलोसिटी इक्वेशन ए ओमेगा यहाँ पर काम करेगा और माइनस ए ओमेगा यहाँ पर होगा। तो बताएंगे कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा, ये सब सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। जैसे यहाँ पर अगर हम डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो रख देते हैं, when the displacement of the wave will be zero, then what will be happen? When displacement of SHM is zero, अगर डिस्प्लेसमेंट को हम जीरो कर दें, इट मीन्स y बराबर जीरो हो जाए। तो जब y हमारा जीरो हो जाएगा तो वेलोसिटी v इक्वल टू ओमेगा रूट में a स्क्वायर माइनस वाई की वैल्यू जीरो, तो जो हमारा वेलोसिटी हो जाएगा वो मैक्सिमम होगा। तो किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी SHM में कब मैक्सिमम होगी? व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव विल बी जीरो। तो ये याद रखिएगा, जब डिस्प्लेसमेंट किसी भी वेव का जीरो होगा तो उस समय वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। और अगर दूसरा पॉइंट हम देखें कि व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड, जब एम्पलीट्यूड के इक्वल कर देंगे तो वेलोसिटी विल बी जीरो। तो अगर हम यहाँ पर देखें एक डायग्राम के थ्रू कि मान लीजिए कि हमारे पास एक पेंडुलम है, तो पेंडुलम इस वाले पॉइंट पर होगा, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट उस वेव का क्या होगा? जीरो। तो इस पॉइंट पर अगर हम वेलोसिटी पूछेंगे तो वेलोसिटी ऑफ द वेव विल बी मैक्सिमम।
व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द SHM विल बी जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट जब किसी भी SHM का जीरो होगा तो उस समय वेलोसिटी हमारी क्या होगी, वो मैक्सिमम होगी। जो कि वहां पर हमने यही बात आपको समझाने का प्रयास किया कि यहाँ पर देखिए जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो पहले से ही वेलोसिटी हमारी कितना गेन करके चल रही है, मैक्सिमम गेन करके चल रही है। तो ये दिमाग में बैठा के चलिएगा कि जब डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो होगा तो उस समय हमारी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और y एंड v के बीच का जो फेज डिफरेंस होगा वो π/2 डिग्री का होगा। अब ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ जो होगा वो इलिप्स तरह का होगा। कैसे जान गए कि इलिप्स के लिए, तो इलिप्स के लिए आप लोग कंडीशन जानते होंगे कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा, तो वो इक्वेशन इलिप्स को शो करता है। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो ग्राफ होगा वो हमेशा इलिप्स का होगा। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। v इक्वल टू ओमेगा रूट में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर हम इसको ऐसे लिखे तो v स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर 1 वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। v स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अब प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो क्या ये इक्वेशन इलिप्स से मिलता जुलता है कि नहीं? तो अगर हम बात करें कि ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, विल बी इलिप्स। क्योंकि इलिप्स के लिए कंडीशन है कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा, तभी वह इक्वेशन इलिप्स को शो करेगा, अदरवाइज वह इलिप्स को शो नहीं करेगा। उसके लिए नेसेसरी कंडीशन है। सिमिलरली यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जो वेलोसिटी इक्वेशन हमारा है वह इलिप्स को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर जो ग्राफ अगर हम प्लॉट करेंगे तो वह इलिप्स तरह का होगा। लेकिन अगर हम फेज डिफरेंस की बात करें तो ये दिमाग में बैठा के चलिएगा कि जो फेज डिफरेंस होगा वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का वो π/2 डिग्री का। तो साइन और कॉस के बीच का फेज डिफरेंस कितना डिग्री का हो गया, π/2। इसी तरह जब हम एक्सेलरेशन का देखेंगे तो वो 180 डिग्री का दिखाएगा थोड़ी देर के बाद।